छोटे, तेरा जैकेट मिल सकता है क्या? बाहर सर्दी बहुत है और काम पर जाना था। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, वैसे भी घर में तो इतनी ठंड लगती नहीं है, आप ही ले जाओ। ये लो। धन्यवाद छोटे। कोई बात नहीं भैया। छोटे, ये ना मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या कुछ दिनों के लिए? भैया एक काम करो, आप रख ही लो इसको, बस सिम निकाल के दे देना। वैसे भी मुझे नया लेना है, आप रख लो। ठीक है छोटे, धन्यवाद। छोटे, कुछ पैसे दे सकता है क्या? बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी। अच्छा भैया, अभी तो इतने कैश है मेरे पास, आप ये रख लीजिए फिर। अरे सारे दे रहा है, गिन के दे देना फीस के हिसाब से। अरे भैया जरूरत पड़ जाती है, आप रख लीजिए ना। और शायद मुझे लगता है जितने आपको चाहिए उसमें शायद 1000-2000 कमी होंगे। मैं आपको कल तक एटीएम से निकाल के दे दूँगा। अभी तो टाइम हो गया है, रात में जाना ठीक नहीं है ना, मैं कल निकाल दूँगा। ठीक है छोटे, धन्यवाद। ठीक है भैया। सुनो, तुम्हारे बड़े भाई को हर चीज तुमसे क्यों मांगनी पड़ती है? कहना क्या चाहती हो तुम? अरे मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम्हारे बड़े भाई को हर छोटी छोटी चीज तुमसे क्यों मांगनी पड़ती है? यार मेरे भैया हैं, अगर मैं उनकी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और वैसे भी उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तो अगर मांग भी रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? यार वो बड़े भाई हैं मेरे, अगर मुझसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए तो शायद तुम आज थोड़े थोड़े पैसे देके उनका एहसान चुका रहे हो, है ना? उनकी ही गलती है, तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस के जो किया है उन्होंने ना, अगर थोड़े से भी पैसे सेव कर लिए होते तो आज तुम्हारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस तरह वो बेचारे थोड़ा थोड़ा पैसा मांगते हैं तुमसे। खैर देखो, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ सनी। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, तब मंदोदरी जी ने बोला कि हे नाथ, आप ये युद्ध त्याग क्यों नहीं देते? युद्ध त्याग दीजिए और अपने प्राण बचा लीजिए। तब रावण ने बोला उनसे कि हे प्रिय, मैं अब ये युद्ध त्याग के करूंगा भी क्या? मेरा कुंभकर्ण जैसा भाई जब इस दुनिया में नहीं रहा तो अब मैं जीवित रह के क्या करूंगा? तो बस मैं तुम्हें यही समझा रही थी कि तुम्हारे भाई हैं तुम्हारे साथ में, उनकी इज्जत करो, उनको समझो। जैसे वो बचपन में तुम्हारी केयर करते थे, एक बाप का फर्ज अदा करते थे, वैसे तुम भी उनके बेटे होने का फर्ज अदा करो। बड़े भाई हैं वो तुम्हारे, बेटे से कम औधा तो दिया नहीं है ना तुम्हें। जब तुम्हारे पिताजी होते तो क्या तुम उनको भी ऐसे ही रखते? नहीं ना, एक बेटे होने का फर्ज निभाते, क्योंकि उन्होंने बचपन में तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया था। वैसे ही तुम्हें भी अपने भैया की सारी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बचपन में पढ़ाई वगैरह का खर्चा किसने उठाया था? यार पापा के जाने के बाद तो सब कुछ भैया नहीं किया। वो चाहते तो ये ना करके पैसे जोड़ सकते थे अपने लिए, पर तुम्हारे लिए क्या ना। अच्छा रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। उनके मांगने से पहले हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करना सीखो। तुम भी जिम्मेदार बनो जैसे वो बचपन में तुम्हारे लिए थे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। कहते हैं ना, रामचरित्र से तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, शायद रावण चरित्र से हम सीख सके।